चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे एरर के हैं। और देखो आप, इसके अंदर भी कुछ नए रूल्स हमको सीखने को मिलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि शी मस्ट टेक केयर, ठीक है, शी मस्ट टेक केयर गोइंग forward, she must take care going forward as excitement as well as mistakes are the cause of her failure। क्या यहां पर मीनिंग निकल के आ रहा है कि she must take care going forward, उसको क्या करना चाहिए, उसको ध्यान रखना ही चाहिए। देखो बस एक एक करके थोड़ा सा हम लोग समझ, ओके पहले मीनिंग बताता हूँ फिर समझाऊंगा। चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा मीनिंग इसका कि शी मस्ट टेक केयर गोइंग फॉरवर्ड, कि उसको जो है आगे बढ़ते समय, गोइंग फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रसित होते समय, आगे बढ़ते समय, है ना, जब भी किसी कार्य में वो किसी कार्य के लिए आगे बढ़े, है ना, उसको क्या करना चाहिए, एकदम ध्यान करना रखना चाहिए एज एक्साइटमेंट एज वेल एज। तो एक तो एक्साइटमेंट और साथ ही साथ, है ना, तो एज वेल एज का मतलब क्या होता है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, मतलब उसके साथ, है ना, किसके साथ, मिस्टेक्स। तो एक तो एक्साइटमेंट्स एज वेल एज मिस्टेक्स आर द कॉज ऑफ हर फेलियर, कि वो क्या हो सकते हैं, वो कारण हो सकते हैं उसके फेलियर के, उसके असफल होने के, उसकी असफलता के जो है वो क्या हो सकते हैं, वो कारण हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पे बात हो रही कि उसको क्या करना चाहिए, जब भी वो आगे बढ़े, आगे की सोचे या कुछ प्लानिंग इस प्रकार की करे, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट जो है, जो जोश कई बार होता है ना, कि बोलते हैं ना इंसान जो है वो जोश में ही अपना होश खोता है, तो वहां पे यही बात हो रही है कि कई बार क्या होता है कि जोश, बहुत ज्यादा जोश होना और उसके साथ साथ गलतियां जो है, जो गलतियां करना, वो दोनों के दोनों आपके क्या हैं, वो कारण हैं किसके, उसके फेलियर के, उसके असफल होने के कारण है। तो ये तो दोस्तों था उसका मीनिंग। अब देखते हैं इसके अंदर क्या एरर है और कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, क्या नया रूल लग रहा है। चलिए देखते हैं। आप क्या लिखा है, देखो सबसे पहले शी आपका प्रोनाउन है, ये आपका एक तरह से क्या है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट है। शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, तो शी आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है हमारा आ गया मस्ट, तो मस्ट तो आपका क्या हो गया दोस्तों, मस्ट आपका जो है मॉडल हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया दोस्तों, क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, ठीक है ना। आज पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं, एक एक पूरा स्ट्रक्चर समझा के मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। आपके पूरे फंडे जो है कंसेप्ट में क्लियर करवाने पे मेरा जोर रहेगा आज। आप देखो मॉडल ऑक्सिलरी रहा और इस मस्ट का जो मीनिंग है वो होता है ही चाहिए, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल एकदम जरूरी होना, बिल्कुल चाहिए, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ उसका दुष्परिणाम होने वाला है, कुछ ना कुछ उसका नुकसान होने वाला है। उस कंडीशन में हमको मस्ट यूज करते हैं कि शी मस्ट टेक केयर। आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये इसके बाद एस आना चाहिए, है ना, एस आता, बिल्कुल एस आता कब, अगर ये मस्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन मस्ट हमारा आ गया। मस्ट आपका दोस्तों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब कुछ भी कह लो, वो है। तो उसके कारण जो है यहाँ पे टेक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका टेक केयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पे शी मस्ट टेक केयर गोइंग फॉरवर्ड, तो गोइंग फॉरवर्ड जो है पूरा का पूरा एक शब्द है, उसका मीनिंग होता है आगे बढ़ते समय, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड का जो है मीनिंग क्या निकल के आता है, आगे बढ़ते समय, ठीक है। ये इसका मीनिंग निकल के आता है कि आगे बढ़ते समय एज। अब देखो कारण बताया, क्या कारण बताया, एक तो एक्साइटमेंट। अब देखो हमारा रूल आ गया, एक्साइटमेंट जो है आपका नाउन 1 है, ठीक है ना। उसके बाद एज वेल एज आपका एक क्या आ गया दोस्तों, आपका कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन आ गया। अभी एक इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, बिल्कुल वही वाला रूल यहाँ पे लागू हो रहा है। ये देखो मिस्टेक्स आपका जो है वो नाउन 2 आ गया, ठीक है, और ये जो है हमारा वर्ब आ गया। तो वर्ब मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब 1, है ना। रूल मैंने क्या बताया था, ये आपका जो है बिल्कुल 4th वाला जो रूल है, 5th वाला जो रूल है, उसी रूल के ऊपर है ये क्या, नाउन 1, है ना। उसके बाद आपका क्या आया, एज
वेल एज आया, ठीक है, विथ, अलोंग विथ, वो सारा मैंने बताया था, जस्ट अभी एक लेक्चर मैंने बताया था विथ, उसके अलावा अलोंग विथ, है ना, और अकम्पनीड बाय, टुगेदर विथ, है ना, इंक्लूडिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके वो सारे। और उसके बाद जो है नाउन टू आया, तो वर्ब जो है आपका दोस्तों अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टू, नाउन वन के अकॉर्डिंग आने वाला है। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि ये आर जो है ये प्लूरल हो गया। ये देखो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है दोस्तों। क्या है ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आर गलत, इज आपका सही हो जाएगा। इज द कॉज फॉर हर ऑफ हर फेलियर, उसके फेलियर का जो है ये मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है? एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट एज वेल एज, के साथ साथ, तो के साथ साथ, है ना, तो ये आपका नाउन वन, इसको प्रायोरिटी दी गई है, इसके हिसाब से जो है आपको वर्ब लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए, तो ये तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग हाउ समवन हु इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरी मॉर्निंग कैन लॉस टेम्पर। आप इसमें थोड़ा इसका मीनिंग समझते हैं क्या हो रहा है, फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, ये बड़े आश्चर्य की बात है ना, ये बड़े आश्चर्य की बात थी। इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि हाउ समवन, कैसे कोई, है ना, हाउ समवन हु इज प्रैक्टिसिंग, जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, हु इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है जो कि क्या कर रहा है, योगा परफॉर्म कर रहा है, कैन लॉस टेम्पर, वो अपना क्या कर सकता है, गुस्सा, अपना गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है, वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी मीनिंग हो रही है। ठीक है, मान लो बाबा रामदेव सबको बताते हैं कि शांत रहो, गुस्सा नहीं करना, और एक दिन पता चला कि टीवी चैनल पे डिबेट पे आके वो खुद ही गुस्सा करने लग जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो सेंटेंस है बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा, फिट बैठेगा कि यार ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई जो रोज सुबह उठ के योगा करता है और वो भी गुस्सा हो सकता है। ठीक है, हालांकि गुस्सा तो इंसान की फितरत है, हम सब हो सकते हैं, तो योगा से उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, बट पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये बड़ी सरप्राइज की बात है कि कैसे कोई इतना ज्यादा जो कि योगा या जो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, वो भी कई बार गुस्सा हो जाता है ना, तो यहाँ उसकी बात हो रही है। आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ आपको बिल्कुल एकदम नई चीज मिलेगी, बिल्कुल नया रूल आपको सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलने वाला है। क्या आप देखो तो यहाँ पे क्या बात हो रही, कौन सा सेंस की बात हो रही, ये सेंटेंस क्या है? देखो, इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, बड़े आश्चर्य की बात है, हाउ समवन, कैसे कोई जो कि योगा प्रैक्टिस करता है एवरी मॉर्निंग, इस एवरी मॉर्निंग के अंदर ही एकदम राज छुपा हुआ है इसका। ठीक है दोस्तों, कभी भी एक चीज याद रखो, ये जैसे वर्ड आया इसको बोलते हैं टाइम फ्रेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टाइम, जो टाइम बताने वाला जो शब्द है उसको बोला जाता है टाइम फ्रेज, है ना। इसमें एवरी मॉर्निंग आ जाएगा, या फिर एवरी इवनिंग आ जाएगा, या फिर एवरी डे आ जाएगा, ठीक है, या फिर रेगुलरली आ जाएगा, रेगुलरली हो जाएगा, या फिर ऑफ्टन हो जाएगा, है ना, या फिर सेल्डम हो जाएगा, या फिर ओकेजनली हो जाएगा। ठीक है, ओकेजनली हो जाएगा, या फिर सेवरल टाइम हो जाएगा, या आपका ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, या फिर एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर कोई भी एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर, एवरी से लेके कोई भी वर्ड आता है आपका, ये इस टाइप के दोस्तों कोई भी आपके टाइम के फ्रेज होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल आपके स्पोकन में भी ये बहुत काम आएगी। जब आप बात करते हो किसी से उस टाइम पे भी ये चीज आपके बहुत काम आने वाली। कोई भी टाइम से मतलब जुड़ा हुआ संबंधित कोई शब्द है जो इस प्रकार से आता है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, रेगुलरली, ऑफन, कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली भी आप ले लो, कंटिन्यूसली आप ले लो, है ना, या फिर रेयरली भी, आप अगर लास्ट में लिखा हुआ है रेयरली टू,
ठीक है, कब कहाँ पे लिखा हुआ है, रेयरली आपका लास्ट में लिखा हुआ है। उस कंडीशन में ये कोई भी टाइम फ्रेज दोस्तों अगर आपका आ जाता है तो आपका जो सेंटेंस है, ध्यान रखना, आपका जो सेंटेंस है ये हमारा एक रूल भी हो गया, इसको आप रूल नंबर 7 नाम डाल दो। ठीक है, जो भी रूल हमारा लास्ट था उससे अगला रूल नाम इसको डाल दो। हमारा जो सेंटेंस है वो आपका इनडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, इनडेफिनाइट। ठीक है, इनडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। क्या बोलते हैं हम उसको, सरल वाक्य। पूरा का पूरा आपका जो सेंटेंस है वो सरल वाक्य में हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा सरल वाक्य में, क्योंकि दोस्तों जब भी हम, ध्यान रखो मैं बताता हूं क्यों हो जाएगा, जब भी हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करें, कोई आदतन कोई ना कोई कार्य है ना, कोई हैबिचुअल जो हमारी आदत में है कोई काम, जैसे मैं रोज मॉर्निंग वॉक करता हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, है ना, मैं चलता हूँ, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, कोई हैबिचुअल एक्शन है ना, कोई जो आदत है आपकी, है ना, तो वो आपका सारे के सारे जो है ना वो आपके सिंपल सरल वाक्य में आ जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में या जो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगे। बेसिकली इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इसमें जो है ना समय निश्चित नहीं होता है। क्या बोलेंगे हम लोग, समय अनिश्चित, इसमें समय की कोई बात नहीं होती। समय जो है आपका, आप ये नहीं पता कर पाते हो कि ये कब हो रहा है। जैसे एवरी मॉर्निंग अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हर सुबह यहाँ पे लिखा है, तो मुझे आप बताओ हर सुबह जब लिखा हुआ है तो क्या मैं आज के सुबह की बात कर रहा हूँ, या फिर आने वाले कल की फ्यूचर वाले सुबह की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं पीछे का जो सुबह जो कल चला गया है, बीत चुका है, उसकी बात कर रहा हूँ? नहीं ना, इसमें ना तो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, ना पास्ट टेंस में बात हो रही है, ना फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। मतलब एवरी मॉर्निंग मतलब उसमें समय का बोध नहीं हो रहा है, उसमें समय आपकी लिमिट अनिश्चित होता है, समय आपका फिक्स नहीं होता है। ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे के सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट, आपके इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं, सरल वाक्य वो माने जाते हैं। देखो कोई भी ये वर्ड, जैसे रेगुलरली बोला, अब रेगुलरली में क्या कल की बात, क्या आज की बात, ठीक है, ये तो रोज की बात हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, या फिर आपका कोई रूटीन एक्शन हो गया। कौन सा एक्शन हो गया दोस्तों, कोई रूटीन जो रोज का काम है, जो डेली रूटीन का काम है वो एक्शन हो गया। ठीक है, या फिर आपके जैसे रेगुलर एक्टिविटीज हो गया, जो रोज का आपका काम है, ठीक है ना, रेगुलर, कोई आपका रेगुलर एक्टिविटीज की बात हो रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? तो देखो आप सेल्डम मैंने लिखा, ओकेजनली लिखा मतलब कई दफा, सेवरल टाइम मतलब कई बार, ऑलवेज हमेशा, तो हमेशा है मतलब पास्ट में भी हमेशा और फ्यूचर में भी हमेशा। ठीक है, एवरी नाउ एंड देन, अब और आज और कल, इस तरीके से कंटिन्यूसली। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये रूल बहुत काम आने वाला है आपको, हर जगह आपको काम आने वाला है। कभी भी आप देखना है ना कि जैसे द प्लेन अराइव्स एट 7 PM, अगर ऐसा लिखा होता, वहां पे लिखा हुआ है कि द प्लेन अराइव्स एट 7 PM, इसका मतलब जो प्लेन जो है वो कब अराइव होगा, 7 PM को। अब मालूम है कि अभी 7 नहीं बजे, उसके बाद भी प्रेजेंट में आ रहा है, ये सिंपल, ये आपका इंडेफिनिट में आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये रूटीन का काम है, हर 7 बजे ये प्लेन, ये जो पर्टिकुलर फ्लाइट है वो अराइव होती है, आती है। तो ये जब रूटीन है, कोई हैबिचुअल चीज है, तो उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट का या केवल प्रेजेंट का, है ना, मतलब सरल वाक्य, इनडेफिनिट वाक्य जो है वो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, ये बड़ी सरप्राइज की बात है। यहां से चलते हैं, देखो इट वॉज, तो इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वॉज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पास्ट टेंस का है। क्वाइट सरप्राइजिंग, ये बड़े सरप्राइज की बात है ना। क्या सरप्राइज की बात है, हाउ समवन, कैसे कोई, हु इज, जो कि क्या कर रहा है, प्रैक्टिसिंग, वो योगा प्रैक्टिस कर रहा है एवरी डे। तो एवरी डे आ गया, मतलब यहाँ पे जो है आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु सिंपली हम लिख देंगे प्रैक्टिसेस। क्या लिख देंगे, प्रैक्टिसेस, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही, समवन एक की बात कर रही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस हो जाएगा, बस ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, पर बेसिकली आप उसका कंसेप्ट समझो, है ना, क्वेश्चन के बहाने कंसेप्ट समझो कि कैसे कभी भी ये शब्द उसकी पहचान है। देखो रूटीन वर्क की पहचान कौन से शब्द है, ये सारे जो शब्द मैंने लिखे हुए ना, जो ये दर्शाते हैं कि वो समय का मोहताज नहीं होता है, वो सेंटेंस समय पर डिपेंड नहीं करता है, वो समय उसमें अनिश्चित होता है। हम निश्चय नहीं कर पाते कि प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है कि
फ्यूचर में बात हो रही है। ऐसे जो वाक्य वो आपके इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, एरर क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एसबीआई प्रीलिम्स के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरर करेक्शंस के हमारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, द नेशन वाइड सर्वे रिवील्स दैट अ ह्यूज पॉपुलेशन इन ब्राजील एंड चाइना एनकाउंटर्स द सेम नंबर ऑफ साइक्लोन्स ईच ईयर। ठीक है, क्या बात हो रही है इसके अंदर, देखो आप पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर आगे की जो प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग पूरी करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ नेशन वाइड सर्वे। कैसा सर्वे, एक राष्ट्रव्यापी, पूरा राष्ट्रव्यापी एक सर्वे रिवील्स दैट, देखो रिवील्स करता है, क्या करता है, उससे उजागर होता है ना, उससे एक निकल कर आता है परिणाम। क्या निकल कर आता है, दैट की ह्यूज पॉपुलेशन, उस सर्वे से क्या रिजल्ट निकल के आता है, परिणाम या क्या फाइंडिंग्स हैं उसकी, क्या पता चलता है कि दैट अ ह्यूज पॉपुलेशन इन ब्राजील, ब्राजील में और चाइना में जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो एनकाउंटर्स करती है, मतलब वो फेस करती है। यहाँ पे एनकाउंटर्स का क्या मतलब होता है, फेस करती है। रिवील्स का मतलब क्या होता है, रिवील्स का मतलब होता है उजागर, उजागर करना। ठीक है, तो उजागर करने से यहाँ पे इसका मीनिंग आ रहा है कि ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ब्राजील एंड चाइना फेस करती हैं क्या, द सेम नंबर ऑफ, एक जैसे प्रॉब्लम, सेम नंबर ऑफ साइक्लोन, सेम नंबर ऑफ साइक्लोन्स ईच ईयर, की हर वर्ष जो है चाइना और ब्राजील दोनों जो है वो एक जैसे ही सेम नंबर ऑफ जो साइक्लोन्स होते हैं, है ना, साइक्लोन आप लोगों को पता है ना कैसे समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं वो साइक्लोन्स होती हैं, तो वो सेम नंबर ऑफ साइक्लोन्स उसमें फेस करती है। अब हम लोग हमारे रूल्स की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग। देखो दोस्तों क्या लिखा है, अ नेशन वाइड सर्वे, तो देखो ऑलरेडी अ लिखा हुआ है। ठीक है, नेशन वाइड सर्वे का मतलब होता है पूरा का पूरा एक राष्ट्रव्यापी सर्वे। तो इसमें हमारा जो नाउन है दोस्तों वो क्या है, नाउन आपका है ये सर्वे, सर्वे आपका क्या है, नाउन है, या फिर ये आपका सब्जेक्ट है। और ये कैसा नाउन है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब आपका आ रहा है ना, रिवील्स, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब आ रहा है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की जो आपका एग्रीमेंट है वो एकदम एक्यूरेट है। सब्जेक्ट वर्ब आपका जो है बिल्कुल प्रॉपर है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, यहाँ तक बराबर है। अब क्या रिवील्स कर रहा है, दैट, है ना, दैट के बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, एक रीजन आ रहा है कि क्या रिवील कर रहा है। देखो अ ह्यूज पॉपुलेशन, अ ह्यूज पॉपुलेशन इन, लार्ज पॉपुलेशन कहाँ पर, ब्राजील और चाइना में, ये भी बराबर है। अब एनकाउंटर्स, तो ये देखो ये आपका सब्जेक्ट है, सॉरी ये एनकाउंटर जो है आपका एक दूसरा वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन ये वर्ब कैसा लिखा हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब है आपका। ठीक है ना, कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अब मुझे बताओ कि यहाँ से एक नया नाउन चालू हो गया, या दैट के बाद एक तरह से एक नया सेंटेंस है तो नया सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मुझे यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो बताओगे जरा मुझे सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर। देखो देखो क्या हो रहा है, अ ह्यूज पॉपुलेशन इन ब्राजील एंड चाइना, तो क्या है सब्जेक्ट, ब्राजील और चाइना हमारा सब्जेक्ट है क्या, नहीं, ब्राजील चाइना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हमारा दोस्तों ये पॉपुलेशन हमारा सब्जेक्ट है। एक बताया जा रहा है कि एक ह्यूज पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन आपका सब्जेक्ट है। और पॉपुलेशन कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है भाई। तो जाहिर सी बात है जो वर्ब आने वाला है, ठीक है ना, जो वर्ब आएगा इसके बाद वो वर्ब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। मतलब ये ब्राजील और चाइना को जोड़ के इसको प्लूरल नहीं बनाना है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब आपका दोस्तों एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ये एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, एनकाउंटर्स क्या, तो देखो एनकाउंटर्स द सेम नंबर, है ना, द सेम नंबर ऑफ। दोस्तों नंबर ऑफ का कभी भी द नंबर ऑफ मैंने बताया था, ये देखो द नंबर ऑफ, ये भी आप याद रखो कभी भी, ये द अगर यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है
तो उसके बाद नाउन आपका जो है वो प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है ना। याद रखना नाउन आपका जो है वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल वर्ब ही आने वाला है, ये याद रखना दोस्तों। उसी प्रकार से अ नंबर ऑफ अगर आता है, ये आपका जो है एक नया रूल हो गया, ठीक है। इसको एक नया रूल करके आप लोग नोट कर लो कि अ नंबर ऑफ अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, अ नंबर ऑफ आपके पास कभी आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन होगा आपका, और जाहिर सी बात है कि वर्ब जो होगा वो भी आपका सिंगुलर वर्ब ही होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका द नंबर ऑफ आया, तो उसके बाद देखो ऑफ आया, साइक्लोन्स, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक मजेदार रूल और है इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, देखो ईच ईयर लिखा हुआ है, हर साल लिखा हुआ है, प्रति वर्ष लिखा हुआ है दोस्तों। इससे अपने को एक हिंट पता चल गई, कभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी ये लास्ट में ईच ईयर, एवरी ईयर, सेवरल ईयर, मैनी ईयर्स, है ना, ऑफन, रेगुलरली, इस तरह का कोई भी टाइम फ्रेज, कोई भी, ये मैंने बताया था ना लास्ट रूल में कि जब भी हम किसी, लास्ट में आप देखा करो क्या लगा हुआ है, टाइम फ्रेज लगा हुआ है, ईच ईयर, एवरीवेयर, मेनी ईयर, इस तरह का कोई शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये हमारा इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, या फिर हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको, ठीक है ना, सरल वाक्य इनको कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, है ना। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करना है अपने को, सीधा सा पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, और उसके बाद जो है आपका सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, दूसरे कोई जो वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल, वर्ब अपने आप में एज इट इज जो फॉर्म है ना, वर्ब प्लूरल फॉर्म में आता है। और वर्ब का 5 फॉर्म जो है, इसका मतलब है कि हम लोग वर्ब के साथ या तो एस लगा देते हैं या फिर ईएस लगा देते हैं। और ऐसा हम लोग कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, उस कंडीशन में हम लोग V5 लेते हैं। आप लोगों ने टेंस में भी ये चीजें पढ़ी हुई है, मैंने बताया भी है कई बार, तो ये याद रखना। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपका एक्शन वर्ड आ जाता है, कोई भी कार्य आ जाता है। हम देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, अ से लेके पूरा चाइना तक ये पूरा सब्जेक्ट का वर्ड है, ठीक है ना। उसके बाद देखो सीधा वर्ब आ गया, तो ये वर्ब जो है एनकाउंटर्स, बिल्कुल बराबर है। ये स्ट्रक्चर जो है आपका, आप देखो यहाँ पे भी अ नेशन वाइड सर्वे, तो ये रिवील्स, ये सीधा देखो ये आ गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, SES आ गया ना इसमें। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आपका ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब ये आपका सेंटेंस पूरा दोस्तों करेक्ट है। इसके अंदर जो है इसका आपका आंसर होगा नो एरर, इसके अंदर आपका कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपका जो आंसर है नो एरर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हो रहा है किस तरीके से हमने इसको समझा है, कितना डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया, एक एक चीजें क्लियर करी। बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके से इसको याद रखना है। देखो कितने सारे रूल्स हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पे ध्यान दो दोस्तों, समझो। एक बार अगर एक क्वेश्चन के जरिए आप समझ गए, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ये याद रखो, बिल्कुल बिठा लो दिमाग में कि कभी भी ईच ईयर, एवरीवेयर, कोई भी टाइम वाला आया तो समझ जाओ कि वो, देखो कोई हैबिचुअल बात हो रही ना, कोई रेगुलर एक्टिविटी होने वाली बात हो रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो रूटीन में है, उन सब वो सब के सब जो सेंटेंस हैं आपके इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर है, तो इसमें तो हमको कोई भी एरर पता नहीं चल रहा है। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट वॉज यूजफुल एज नॉट ओनली डैम्स सेव अ लॉट ऑफ amount of, है ना, lot of amount, save a lot of amount of water but also save electricity, save a lot amount of नहीं होता, lot of amount of, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है
कि द प्रोजेक्ट वॉज यूजफुल। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है, जो भी पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, परियोजना की बात हो रही है, वो यूजफुल है एज, चूंकि, है ना, चूंकि नॉट ओनली, ना सिर्फ, देखो नॉट ओनली का पेयर मैंने बताया था, ना सिर्फ डैम सेव अ लॉट ऑफ वाटर, की ना केवल जो डैम्स हैं वो बहुत सारा पानी जो है उसकी बचत करता है ना, बट ऑल्सो, है ना, लेकिन और यद्यपि सेव इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत करता है। तो दोस्तों इस, है ना, तो ये क्वेश्चन मीनिंग तो समझ में आ गया ना कि प्रोजेक्ट यूजफुल है क्योंकि वो जो डैम है वो ना सिर्फ आपका पानी बचाता है लेकिन साथ में वो बिजली की पैदावार भी, बिजली भी बचाने का काम करता है ना, ये इसका मीनिंग हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों आपका रूल जो लगने वाला है कौन सा, नॉट ओनली और आपका बट ऑल्सो का। दोस्तों एक रूल मैंने बताया था आपको, है ना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। एक तो मैंने रूल बताया था कि जब आपके दो नाउन आते हैं, सपोज नाउन वन है, ठीक है ना, आपको याद होगा मैंने बताया था नाउन वन है, उसके बाद हमने बात की थी नाइदर नॉर, ठीक है ना, या फिर हमने लिया था आइदर और, ठीक है ना, आइदर और लिया था, और उसके बाद जो है हमने एक लिया था नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं। उसके बाद मान लो आपका कोई दूसरा नाउन टू, या उसको सब्जेक्ट टू की तरह भी आप बोल सकते हो, ये आता है, तो वर्ब आपका जो होगा, ठीक है ना, वर्ब आपका जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन टू। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नाउन टू, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो एक रूल तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, एक रूल इसी का नॉट ओनली बट ऑल्सो का मैं बताता हूं आपको, ठीक है, ये याद रखना, ये तीनों का बेसिकली नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन ये तीनों चीजों का एक रूल है ना। क्या रूल है कि ये जो है कौन कौन से आपके नाइदर और नॉर, ठीक है, मान लो नाइदर आया और नॉर आया, ठीक है ना, याद रखना उस, या फिर आपका आइदर शब्द आया, या फिर उसके बाद और शब्द आया, या फिर आपका नॉट ओनली शब्द आया और उसके बाद बट ऑल्सो आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो आया। देखो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, टेक्स सेम पार्ट ऑफ स्पीच आफ्टर देम। बिल्कुल इसको नोट कर लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके पूरी तरीके से ये रूल को आप लोग लिख लो, दोनों रूल को आप लिख लो, ठीक है ना। एक तो रूल आपका वन क्या है, नाउन वन प्लस नाइदर नॉर आइदर और इस तरह का आया, उसके बाद नाउन टू आता है ना, उसके बाद जो है वर्ब आपका नाउन टू के हिसाब से, मतलब अगर नाउन टू आपका सेकंड वाला नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और सेकंड वाला नाउन अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका जो है प्लूरल हो जाएगा। ये तो था। दूसरा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों कि कभी भी नाइदर नॉर आता है उसके बाद, जैसे नाइदर के बाद या नॉर के बाद आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, है ना। अब मैं उसको समझाता हूं किस तरीके से सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, नाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या आर्टिकल, तो वो सेम आर्टिकल आएगा। देखो क्वेश्चन में आपको के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ये वाला रूल। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट वॉज यूजफुल। ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। एज, देखो क्या लिखा, एज नॉट ओनली डैम्स। ध्यान देना दोस्तों, ये नॉट ओनली शब्द है, ठीक है ना। नॉट ओनली के जस्ट बाद क्या लिखा है बताओ, नॉट ओनली लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, डैम, है ना। डैम क्या है आपका, डैम क्या है, इधर नाउन है, डैम क्या है आपका, नाउन है। आगे बढ़ते हैं, तो नॉट ओनली डैम्स सेव अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, बट ऑल्सो, देखो बट ऑल्सो आ गया। अब बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, बट ऑल्सो के बाद लिखा है सेव। सेव क्या है आपका, सेव है दोस्तों आपका वर्ब। क्या है सेव, वर्ब है। मैंने क्या कहा था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो या आइदर और जो भी है, इनके बाद में
इनके बाद में क्या होता है, हम लोगों को सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेना है। क्या लेना है? सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेना है। और कौन सा स्पीच लेना है? मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि इसके बाद अगर यहाँ पे या बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे वर्ब आया तो हमको नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर नाउन क्यों नहीं लेंगे दोनों जगह? क्योंकि आपको दोस्तों बट ऑल्सो का ये यूज करना है। बट ऑल्सो याद रखना है बिल्कुल। बट ऑल्सो के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर बट ऑल्सो के बाद नाउन होता तो इधर यहाँ पे हम लोग नाउन ही रहने देते। यदि बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे वर्ब है तो हम लोग यहाँ पे वर्ब लगा देंगे, और बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन है तो हम लोग प्रीपोजिशन लगा देंगे। बट जनरली यही होता है। जनरली क्या होता है कि बट ऑल्सो के बाद वर्ब होता है और इधर आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो हमको बस इतना सा करना है दोस्तों, ध्यान रखना, हमको बस इतना सा करना है कि बट ऑल्सो के बाद आपका वर्ब है, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, मतलब नॉट ओनली को उठा के वर्ब के पहले रख दो, है ना। नॉट ओनली को उठा के कहां रख दो? वर्ब के पहले रख दो। मतलब अगर मैं इसको सही स्टेटमेंट लिखूंगा, कहां से? अगर मैं यहां से पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं यहां तक, तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, हमारा जो करेक्शन है वो क्या हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा एस डैम्स। क्या हो जाएगा? एस डैम्स नॉट ओनली सेव। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो पढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज यूजफुल, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज यूजफुल एज, ये पढ़ो, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज यूजफुल एज, ये इधर आ गया यहाँ पे हमारा इसकी पोजीशन पर, और ये इधर आ गया। तो नॉट ओनली यूजफुल एज डैम्स नॉट ओनली सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर बट ऑल्सो सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है। एसबीआई में आपका, एलआईसी में आपका बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन, आरबीआई में बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। बस क्या याद रखना है कि जो बट ऑल्सो के आगे लगा हुआ है, जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका बट ऑल्सो के आगे यहाँ पे वर्ब लगा है, तो इधर नॉट ओनली के आगे भी वर्ब लगा दो। बट ऑल्सो के आगे इधर यहाँ पे आपका नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा नॉट ओनली को भी जो है नाउन के पहले लेकर आ जाओ, ठीक है। नाउन के पहले यहाँ पे जो लगा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, दो रूल ये हुआ, दोनों रूल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।